राजा की सवारी शमशान के पास से जा रही थी, तभी उन्होंने देखा एक भिखारी सा आदमी शमशान के बाहर बैठा है। राजा ने पूछा, तुम नगर में ना जाकर यहाँ क्यों बैठे हो? भिखारी बोला, राजा, नगर के सभी लोगों को एक न एक दिन यहीं आना है, इसलिए मैं पहले से ही यहाँ आ गया हूँ। राजा बोला, तू तो बिल्कुल पागल है, जब तेरी बारी आएगी लोग तुझे अपने आप ही यहाँ ले आएंगे। भिखारी बोला, तुमको भी यहीं आना है एक न एक दिन। राजा बोले, तुम तो वास्तव में घोर पागल हो। ये मेरी कीमती छड़ी है, इसमें हीरे मोती पन्ने आदि जड़े हुए हैं, इसे रख लो अपने पास, और अगर किसी को देनी हो तो ऐसे आदमी को देना जो तुमसे भी ज़्यादा पागल हो। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। अब राजा के बचने की कोई आशा नहीं रही। अब राजा कुछ ही दिनों के ही मेहमान थे। ये भिखारी राजा के पास मिलने पहुंचा और बोला, बहुत बीमार लग रहे हो राजन। राजा ने कहराते हुए कहा कि अब तो बचने की आशा भी नहीं रही है, अब तो जाना ही होगा। भिखारी बोला, कहाँ जाना है? राजा बोला, यह कैसे मालूम होगा, किसी को पता नहीं, तू तो पागलों जैसी बातें करता है। भिखारी बोला, आपने कोई सामान तो भेज दिया होगा, अपने मंत्री या सचिव को वहाँ भेज दिया होगा प्रबंध के लिए। राजा बोले, तुम वही पागल के पागल ही हो, ये सब कुछ कैसे संभव है? भिखारी बोला, वहाँ चावल आटा दाल आदि भेज देते, सवारी करने के लिए कोई मोटर बग्गी घोड़ा भेज देते। राजा ने चिल्लाकर कहा, अरे पागल, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ भी नहीं भेज सकता। भिखारी बोला, राजन, इस छड़ी को तो फिर तुम ही संभालो, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पागल हो। तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो भी तुम यह सब कुछ इकट्ठा क्यों करते रहे? ये हाल राजा का ही नहीं, ज़्यादातर लोगों का भी यही हाल है। लोग धन इकट्ठा करने के चक्कर में पागल बन जाते हैं, और जो उनके पास होता है उसे भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाद में एक दिन मृत्यु हो जाती है। इसलिए धन को इतना भी इकट्ठा करने नहीं लग जाना चाहिए कि हम पागल बन जाएं और हमारी सेहत का ध्यान ही ना रख पाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और भी बेहतरीन कहानियों के लिए अभी हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशन स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।